बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त चांदी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ चली गई हैं और चांदी की डिमांड ऐसे बढ़ रही है जैसे जंगल के अंदर आग बढ़ती चली जाती है और वो आग ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो इस वक्त जो चांदी की प्राइसेस है कल की निस्बत और आज जो है ना वो भी आपसे डिस्कस करेंगे और मज़ीद चांदी के अंदर इन्वेस्ट करना क्या फ़ायदेमंद है। इस वक्त हम 4 से 5 हज़ार रुपये चांदी में अपर कास्ट को देख रहे हैं और चांदी की मार्केट के साथ साथ जो है ना इस वक्त जो गोल्ड की प्राइसेस है, गोल्ड की मार्केट जो है वो भी अपसाइड की तरफ है, लेकिन जो सोने की जो मार्केट है बड़ी है, लेकिन जो सोने की प्राइसेस है डोमेस्टिक लेवल पे उनको बढ़ाया नहीं गया है। उसमें क्या होगा आने वाले वक्त में, सोने की मार्केट कहां तक जाएगी और चांदी की मार्केट जो है जिसका एक टारगेट नज़र आ रहा है $106 और $109 के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट जा सकती है। तो उस सूरत में PSL पीस और जो चांदी की प्राइस है वो क्या होगी और अभी क्या है, सारी इंशाल्लाह बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसी चैनल पे आपको काफ़ी टाइम पहले से मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि चांदी के अंदर 20 से 30% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो है ना 70% गोल्ड रखें अपने पास। तो अभी जो है इस वक्त का जो करंट सिनेरियो है बाजारों का वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सोने वाले गरीब हो गए हैं और चांदी वाले अमीर हो गए हैं। एक बात पहले होती थी कि चांदी वालों को लोग इतना पूछते नहीं थे, चांदी वाले लोगों को जो है ना लोग कहते थे यार इनकी चांदी है और ये बढ़ती नहीं है, महंगी नहीं होती है। तो सोना जो है वो आज कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। सोना जो है वो महंगा होकर भी जो है ना डाउन कास्ट रह गया है, उसकी कीमतें जो है ना बढ़ नहीं रही हैं और चांदी जो है वो महंगी है और उससे कह लें कि 4 गुना ज़्यादा जो है ना महंगी सेल हो रही है चांदी। तो इस वक्त जो चांदी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ चली गई हैं और मेरी सजेशन के मुताबिक अगर आप देखें तो अगर अभी भी अगर आपको कहीं अच्छा माल मिलता है, सस्ता माल मिलता है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार अपर कास्ट पे भी मिलता है, तो आप को इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में इंटरनेशनल मार्केट जैसे बढ़ती चली जा रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बढ़ते चली जा रही है। उस सिचुएशन में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आने वाले वक्त में चांदी की प्राइसेस, जो कि मैंने अपनी टिकटॉक की आईडी पे और यहाँ पर भी मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी, आने वाले वक्त में चांदी की प्राइसेस जो है वो 28,000 रुपये तोला हो सकती हैं, जो कि मैंने आपको 1 साल बाद की प्रेडिक्शन की थी। ठीक है, इसी मैं आपको यूट्यूब पे मेरी वीडियो मैंने एक उसका थंबनेल बना के रखा है कि 2027 में चांदी की प्राइसेस क्या होंगी, उसमें मैंने आपको बताया था। तो मुझे अभी ये नज़र आ रहा है कि 2027 क्या बल्कि जून जुलाई में चांदी की प्राइसेस मुझे 28,000 रुपये 30,000 रुपये तोला देखने को नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ है और हमेशा एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो लालच होती है ना, वो लालच इंसान को बर्बाद कर देती है और डुबा देती है। बहरहाल ट्रेडिंग है, इसमें जो रिस्क लेता है वही कमाता है, जो रिस्क नहीं लेता है, जो सोचता रहता है, जो बैठा रहता है, तो उसके लिए जो है ना ट्रेडिंग का काम नहीं है। ट्रेडिंग के काम में मैंने आपको बार बार बताया कि ट्रेडिंग के काम में आपको बहुत ज़्यादा सब्र भी करना पड़ता है, बाज़-औक़ात बड़े बड़े नुकसानात भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैंने खुद कोई 5-6 पीस जो मेरे पास मजदूरी के लिए कल लिए थे वो पीस मैंने कल सेल किया और आज जो है वही पीस अगर मैं लेने के लिए डीलर को कॉल कर रहा हूँ तो वही पीस जो है ना मुझे 1500 रुपये अपर कास्ट, 1500 रुपये उससे ऊपर मुझे मिल रहे हैं। मुझे समझ लगे अपना माल, सिर्फ जो मैंने अपना सेल किया हुआ माल था वो माल मुझे नहीं मिल रहा। तो जो जिसने चांदी उठाई नहीं, ठीक है, 10,000 रुपये नहीं उठाई, 11,000 रुपये नहीं उठाई, 12,000 रुपये नहीं उठाई, वो जो है ना वो आज बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान है और वो कह रहा है कि यार मैं किसी तरीके से 10,000 के रेट पे उठा लेता। बहुत से मेरे ऐसे फॉलोअर हैं जिनको मैंने 9,500 उस वक्त अपर कास्ट थी, उस वक्त मैंने उनको कहा ले लो, बस ले लो, किसी भी जो भी रेट मिल रहा है आपको ले लो। अब ये ना देखो 2-3 हज़ार अपर कास्ट है, लेकिन आज वो ही मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। आज सुबह ही एक बंदे से मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे कहा यार सर आप जो मुझसे लेना चाहे ना आप मुझसे ले लें। मैंने कहा यार मुझे आपके किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कोई खुशी से तोहफा देना चाहते हैं तो आप, वो कह रहा था मैं कोयटा वाली साइड से वो, तो उसने मुझे कहा मैं रावलपिंडी आऊँगा आपके लिए, मैं जो है ना कोई प्यारा सा जो है ना गिफ्ट लेके आऊँगा, आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, परफ्यूम चाहिए, सूट चाहिए। मैंने कहा यार मुझे कोई ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, आप अगर कोई खुशी से देते हो तो ठीक है ले आना, अदरवाइज मेरी कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दी, सारी बात बता दी है। थोड़ी सी वर्ल्ड के हवाले से भी जो है ना आपको बात बताता हूँ कि वर्ल्ड में इस वक्त क्या चल रहा है। वर्ल्ड में
जो ग्रीन लैंड का मामला है अमेरिका के लिए, जो कह लें कि उसका एक अपना ज़ाती मसला बन गया है और वो चाह रहा है कि इस मसले को हल होना चाहिए। ग्रीन लैंड जो है ना वो हमें सेल करना चाहिए। अगर ये सेल नहीं किया तो उसके लिए जो है ना डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। सेकेंडली बात करते हैं टैरिफ के हवाले से। टैरिफ जो यूरोप पे लगाया गया था और यूरोप जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और यूरोप ने इस चीज़ का फैसला कर लिया है कि हम जो है वो अमेरिका को इसका रिटेलिएट का जवाब देंगे और हम जो है ना अमेरिका के ऊपर 110% जो है ना टैरिफ लगा के हम इसका जवाब देंगे। और हो सकता है कि ये जो है ना ये जो टैरिफ की जंग है, ये टैक्सेस लेने की जंग जो है ना ये आइंदा आने वाले वक्त में बढ़ती चली जाए। और डी डॉलराइजेशन है, लोग करेंसी के ऊपर एतबार नहीं कर रहे, लोग तांबा खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो पैसे हैं, जो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ हमारे पास पड़ा हुआ है उसको हम किसी तरीके से सेव कर लें। क्योंकि अगर आज 1 करोड़ पड़ा हुआ है तो वो चंद हम पहले कहते थे साल बाद 2 साल बाद, अब जो है ना चंद लम्हों में वो करोड़ जो है ना वो आपका कम होता चला जा रहा है। जैसे चांदी की प्राइसेस जो है ना वो अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने देखी तो उसमें वो बताता है कि जी ये इसकी कीमत है 1,05,000 रुपये। तो वो उसको कहती है कि क्या, तो वो कहता है 1,10,000 रुपये। तो वो कहता है अभी तो आपने 1,05,000 कहा था। तो फिर वो उसको कहता है कि 1,15,000 रुपये इसकी कीमत है। तो वो कहती है अच्छा चले इसको डन कर दें। तो चांदी की प्राइसेस अगर एक्चुअल लाइफ में देखा जाए तो चांदी की प्राइसेस एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे ही बढ़ रही है। जैसे हम कॉल करते हैं और दोबारा कॉल करते हैं तो जो कस्टमर बैठा हुआ है उसको ही हम कह रहे हैं कि यार अब वो रेट नहीं है, अब जो है ना उससे 200 रुपये 300 रुपये ऊपर मिलेगा, अगर लेना है तो बताओ। और मैंने जिंदगी में पहली दफा ऐसा देखा है कि हम अपने कस्टमर को जो रेट बता रहे हैं अगर उसने थोड़ा सा टाइम लगा दिया और हमने उसको कहा कि यार ये अब रेट ऊपर है तो वो उस रेट पे भी लेने के लिए तैयार है। ये मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। हालांकि ऐसा हमेशा हुआ, हमने जो रेट बताया उसी पे अगर हमें नुकसान भी हो रहा है तो हम कस्टमर को उसी पे ही देते हैं कि यार चलो अब ये जो है ना हमने अपनी जबान दे दी है और जबान जो है ना फिर ना अच्छी बात नहीं है। तो अब सिनेरियो ऐसा बन गया कि हम जो बात कर रहे हैं वो अगली जो है ना चांदी बढ़ती चली जा रही है। डीलर जो है ना वो कह रहे हैं जी चांदी का रेट जो है ना अब ये है, अब ये है, अब ये है, अब लेनी है तो अब का बताओ रेट। अब जो है ना वो रेट नहीं होगा जो आपको हमने 1 घंटा पहले दिया था या 5 मिनट पहले दिया था, वो रेट नहीं होगा। 1-2 मिनट की गारंटी देते हैं बस। तो चांदी का हाइप क्रिएट हो गया है और इस वक्त मार्केटों के अंदर कैश शॉर्ट की ऐसी आवाज है और कैश वाकई नहीं है, जेन्युइन नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोग जो है ना बोरियां भर भर के लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें चांदी दो और जिस रेट पे भी देते हो आप दे दो हमें, ठीक है। इस 4,000 अपर कास्ट 5,000 अपर कास्ट का मतलब क्या है कि चांदी जो है वो खरीदार कह रहा है कि बस हमें यार किसी तरह दे दो। जिसके पास 1 लाख रुपए भी है ना, जिसके पास 50,000 भी है ना, वो भी कह रहा है यार मुझे थोड़ी सी चांदी दे दो। चांदी जो है ना महंगी होने वाली है। तो ये अपर कास्ट लोग कहते हैं जी ये सुनियारे जो है ना ये चोर हैं, ये फलाना है, इस वक्त ये रेट बनता है, ये इस रेट पे दे रहे हैं। तो भाई अगर आपका कपड़ा इतना बिक रहा हो कि लाइनें लगी हुई हो और लोग कह रहे हो कि हाँ ये 1,000 का सूट है आप 2,000 का भी दे दो हमें, और फिर 3,000 का भी ले रहे हो और 4,000 का भी ले रहे हो, तो वो जो कपड़ा बेचने वाला है वो किस हद तक बेच सकता है अपना कपड़ा। उसके बाद कपड़ा भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर वो यही होता है, फिर अपर कास्ट हो जाता है, ब्लैक हो जाती है चीज। तो इसी सूरत में जो है ना ये चीजें अपर कास्ट हुई है, चांदी भी अपर कास्ट हुई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो अभी जो गोल्ड के रेट्स हैं, चांदी के रेट्स हैं वो आपसे शेयर करते हैं। आज की तारीख में जो पीस की प्राइस है 4,76,000 रुपये पीस की प्राइस है। सोना वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, सोने को कोई पूछ भी नहीं रहा। मंडी बढ़ रही है, सोना नहीं बढ़ रहा। हालांकि मंडी बढ़ती थी और सोना जो है ना छलांगे मारता था, अब सोना जो है ना वहीं बस थोड़ा थोड़ा रेंग रहा है। 4,71,000 रुपये पठूर की प्राइस है और 22 कैरेट फीता तोले का रेट है 4,36,333 रुपये। 21 कैरेट फीता तोले का रेट है 4,16,000 रुपये। चांदी का लोकल चांदी का रेट है 12,700 रुपये लोकल चांदी का रेट है। जो है ना आपसे मैं लोकल मार्केट की इसलिए आपको बात नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि बाजारों में पैनिक फैले और लोगों में पैनिक फैले। तो जो PSL का पीस है वो रेट है वो आप खुद फ़ोन करके अपने डीलर से पूछें। और बराए मेहरबानी मुझे ज़्यादा तंग ना किया करें, बहुत मैसेजेस और कॉल्स आते हैं। मैंने अभी अपनी सिम जो है ना जो सिम 2 स्लॉट है ना वो मैंने सोशल मीडिया के लिए कि उसको मैंने
बंद की है। सुबह से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मुझे मिल रहा था, इतने चांदी वालों के मैसेजेस और कॉल आ रहे थे। और इंटरबैंक में डॉलर रेट है 279.85, डॉलर थोड़ा सा कम हुआ है 15 पैसे। स्टॉक मार्केट चल रही है 1,88,040 पॉइंट पे स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन पीस की प्राइस है 4,77,000 पे। पठूर की रवे की प्राइस है 469। कैश नहीं है, कैश नहीं मिली, इस वजह से जो पठूर की प्राइस है वो उसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,92,000 पिशावर में पक्के तोले का रेट है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।